सऊदी अरब दुनिया के सबसे ताकतवर और अमीर देशों में शामिल है। इतना ही नहीं बल्कि सऊदी अरब मुस्लिम देशों में सबसे ज्यादा अमीर देश है। सऊदी अरब जितना ज्यादा आधुनिक और टेक्निकल चीजों से लैस है, उतना ही अपने नियमों और कानूनों को लेकर सख्त भी है। सऊदी अरब जाने वाले नए लोगों को वहां के नियमों के बारे में एक ना एक बार जरूर पढ़ना चाहिए। सऊदी अरब के बारे में कई ऐसी बातें जिन्हें सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, सऊदी में कुछ ऐसा होता है जिसे देखने के और सुनने वाले भी हैरान हो जाते हैं। सऊदी अरब की 8 ऐसी अजीब चीजों के बारे में आज हम आपको हमारी इस वीडियो में बताने वाले हैं, जो आपको सिर्फ और सिर्फ सऊदी अरब में ही देखने को मिलेंगी। जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए और वीडियो को पसंद करके लाइक और शेयर करना ना भूलें। दुनिया का सबसे मजबूत और अमीर मुस्लिम देश सऊदी अरब की जिंदगी बहुत ही आलीशान और शानदार है दोस्तों। यहाँ रहने वाले लोग एक अलग जिंदगी जीते हैं, लेकिन सऊदी अरब की अजीबोगरीब बातों के बारे में शायद ही आपने कभी सुना होगा। आइए आपको बताते हैं सऊदी की ऐसी बातों के बारे में जो आपको हैरान कर देंगी। नंबर 1, जादू टोना। सऊदी अरब में जादू करना सख्त मना है। जादू टोटके या फ्यूचर प्रोडिक्ट करने वाले मंत्र, बल्कि जादू या चुड़ैल के बारे में बताने वाली किताबें या कहानियां भी सख्त मना है। सऊदी अरब में इस्लाम को सख्ती से माना जाता है और इस्लाम में इस तरह के जादू टोने को सही नहीं समझा जाता। सऊदी अरब में इस तरह की चीजों को रोकने के लिए एक अलग स्पेशल कमेटी भी बनाई गई है, जिसका नाम कमेटी ऑफ प्रिवेंशन वॉइस है। इस टीम का काम होता है देश में ऐसे लोगों की जांच करना जो जादू या टोटके जैसे कामों में शामिल होते हैं या ऐसी किसी चीज पर यकीन रखते हैं। इस टीम को साल 2009 में गठित किया गया था, जो देश में ऐसे लोगों पर नजर रखती है जो जादुई चीजें करते हैं, फिर चाहे वो किसी दूसरे देश से आए श्रमिक हों या फिर सऊदी के रहने वाले। नंबर 2, पानी। सऊदी में पानी सबसे ज्यादा कीमती माना जाता है, क्योंकि सऊदी अरब चारों तरफ से रेगिस्तान से घिरा हुआ है और यहाँ तेल के कुएं मिलना आसान है, मगर पानी के लिए जिंदगी की जंग हमेशा चलती रहती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ तेल से भी महंगा पानी है। जी हाँ दोस्तों, आपको जानकर जरूर हैरानी होगी, मगर जिस पानी को हम मुफ्त में इतना बहाते रहते हैं दोस्तों, आपको सऊदी अरब में वो तेल से भी ज्यादा महंगे दामों पर बिकता नजर आएगा। सऊदी अरब का गर्म मिजाज और पानी की भारी कमी की वजह से ऐसा होता है। सऊदी अरब में पानी की कमी उसके महंगे होने का कारण है। साथ ही पानी के पीने लायक बनाने में जो लागत लगती है वह तेल से भी ज्यादा होती है। साल 2019 में वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट में पाया गया था कि क्यूबिक मीटर पानी की कीमत $90 थी, जबकि 1 लीटर तेल की कीमत $6 थी। इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सऊदी में तेल से ज्यादा महंगा पानी है। ऐसा इसलिए क्योंकि सऊदी में पानी की पूर्ति के लिए समुद्र के पानी को फिल्टर करना पड़ता है। नंबर 3, प्रेयर। सऊदी में इस्लाम धर्म को माना जाता है और ज्यादातर आबादी मुस्लिम है। वहीं दूसरे देशों से आने वाले अलग अलग धर्म को मानने वाले वर्कर्स भी यहाँ रहते हैं, मगर प्रेयर्स के लिए दिन में 5 बार सऊदी में सब कुछ बंद कर दिया जाता है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस्लाम में 5 वक्त की नमाज पढ़ना बताया गया है। इसी नियम को मानते हुए सऊदी में रोजाना 5 बार सभी चीजें बंद हो जाती हैं और सभी मुस्लिम नमाज पढ़ते हैं। बड़ी से बड़ी कंपनीज और मॉल्स, दुकानें और छोटे मोटे व्यापारी भी नमाज के वक्त अपनी दुकानें या ऑफिसेज बंद रखते हैं। यहाँ की पुलिस भी चप्पे चप्पे पर नजर रखती है, यह देखने के लिए 5 वक्त की नमाज के लिए कितना कानून का लोग पालन कर रहे हैं। हर रोज दिन में 5 बार कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए सऊदी में सब कुछ बंद हो जाता है। नंबर 4, नो बर्थ कंट्रोल। सऊदी में पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर किसी तरह का कोई नियम नहीं बनाया गया है, क्योंकि यहाँ किसी को भी बच्चे पैदा करने के लिए मनाही नहीं है। यहाँ शादी और बच्चे पैदा करने के भी सख्त नियम है। शादी से पहले फिजिकल रिलेशनशिप बनाना यहाँ सही नहीं माना जाता है। ऐसे में अगर कोई शादी से पहले प्रेग्नेंट हो जाए तो एबॉर्शन के लिए पिल्स या फिजिकल होने से पहले कॉन्डोम जैसी चीजें फार्मेसी से मंगाते हैं तो उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि सऊदी में फार्मेसी वाले आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि आप शादीशुदा हैं या नहीं। इतना नहीं, सऊदी अरब की दुकानों में आपसे कॉन्डोम भी मुश्किल से ही खरीदने को मिलती है। नंबर 5, गैम्बलिंग। सऊदी अरब में जुआ खेलना या सट्टा लगाना एक गुनाह समझा जाता है। यही वजह है कि यहाँ ना तो किसी तरह का कोई कैसीनो है और ना ही यहाँ पर किसी तरह के मैच पर सट्टा लगाया जाता है। अगर कोई सट्टा लगाते हुए या जुआ खेलते हुए पकड़ा जाता है तो यहाँ के कानून के हिसाब से उन्हें कई सालों तक जेल या फिर
अच्छी खासा जुर्माना भी देना पड़ सकता है। हालांकि सऊदी अरब में रहने वाले कई लोग अपनी चतुराई से गैम्बलिंग करने के तरीके ढूंढ ही लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सऊदी के कई लोग तो जस्ट सट्टेबाजी करते हैं, वह इंटरनेट पर कुछ ऐसे वीपीएन्स का इस्तेमाल करते हैं गैम्बलिंग के लिए जिसे वो पकड़ में ना आए। इसके अलावा रियाद में एक क्लब भी है जहां घोड़ों की रेस पर पैसा लगाया जाता है, लेकिन वो रेगुलर गैम्बलिंग नहीं करते बल्कि एक फॉर्म में फील करते हैं कि कौन सा घोड़ा जीतेगा। नंबर 6, नो पीडीए। यहां आपको बता दें कि पीडीए का मतलब होता है पब्लिक डिस्ट्रक्शन अफेक्शन, यानी कि पब्लिक में किसी कपल का हाथों में हाथ डालना या गले में गले लगाना, ऐसा कुछ भी करना जिसके साथ चल रहे किसी भी इंसान को अजीब महसूस हो। इतना ही नहीं, लड़कियों को ड्रेसिंग पर भी कड़े कानून बनाए गए हैं। पीडीए के कानूनों को तोड़ने वाले को सख्त से सख्त जुर्माना लगाया जाता है। आपको बता दें कि सऊदी में अगर कोई कपल एक दूसरे से फिजिकल होता दिखाई देता है तो उन्हें $800 तक का फाइन और उसके अलावा कड़ी सजा भुगतनी पड़ सकती है। नंबर 7, नो थिएटर्स। क्या आप किसी ऐसे देश के बारे में सोच सकते हैं जहां एक भी सिनेमा घर ना हो? जी हां, सऊदी अरबिया एक ऐसा ही देश है जहां सिनेमा घरों पर लंबे वक्त तक पाबंदी लगाई गई थी। यह बात साल 1930 की थी जब सऊदी में सिनेमा घरों का चलन था, मगर साल 1980 के दशक में सऊदी अरब में थिएटर्स को बंद कर दिया गया, ये मानकर कि फिल्में लोगों को बुरा बनाती हैं और उनकी जिंदगी को बुरी तरह से प्रभावित करती हैं। इतना नहीं, बल्कि सऊदी ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि हॉलीवुड की फिल्में उनके देश में चलें, किसी तरह का गलत संदेश सऊदी के लोगों को मिले। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि लोग फिल्में नहीं देखते थे, बल्कि सऊदी के लोग अपने एंटरटेनमेंट के लिए फिल्में देखने का कोई न कोई जरिया निकाल ही लेते थे। कुछ ऑनलाइन मूवीज देख लेते थे तो पहले कुछ लोग केबल सैटेलाइट की मदद से घर पे टीवी पर फिल्में देखते थे। इतना नहीं, बल्कि कुछ लोग जिन्हें थिएटर में मूवी देखने का शौक होता था वो पड़ोसी देश जैसे कि बहरीन और कुवैत चले जाते थे। लेकिन साल 2017 में सऊदी के कानून में बड़ा बदलाव किया गया और एक बार फिर से सिनेमा घरों को यहां बहाल किया गया। नंबर 8, सेपरेट वेडिंग सेरेमनी। क्या कभी आपने सोचा है कि शादी में लड़के एक तरफ और लड़कियां एक तरफ रह सकती हैं? जी हाँ, सऊदी अरब में शादियां ऐसी होती हैं। आपको बता दें कि यहाँ शादियों के अलग ही रिवाज हैं। यहाँ सारी लड़कियां और औरतें, फिर चाहे वो दूल्हे की तरफ से हों या फिर दुल्हन की तरफ से, अलग एक जगह रहती हैं और वहीं सारे आदमी और लड़के एक दूसरी तरफ रहते हैं। लड़कियां और लड़के एक दूसरे से ना मिलते हैं। दोनों तरफ शादी के सारे फंक्शंस होते हैं, लजीज खाना होता है और नाच गाने से शादी एंजॉय किया जाता है। दुल्हन की तरफ से सिर्फ दूल्हा जा सकता है, वो भी निकाह होने के बाद। दोस्तों, सऊदी के ये सारे कायदे कानून यहाँ के लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए हैं। आपका क्या मानना है? क्या ये कायदे कानून सही है या नहीं? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। बाय बाय। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।